देखो प्रश्न 9.3 का प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन ज्ञात कीजिए। युग्म दे रखे हैं, युग्म जोड़े दे रखे हैं, एक ये और एक, ठीक है। इसका क्या नाम है, वो गुणनफल गुणा ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो गुणा कैसे करेंगे अपन, इसको क्या है 4p गुणा क्या कर देंगे q प्लस r, ठीक है। कोष्टक में लिखेंगे तो सुविधा रहेगी अपने, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो 4p जो है इस q से भी गुणा होंगे और 4p किससे गुणा होंगे, इस r से भी गुणा होंगे, दोनों से क्या होंगे, गुणा होंगे। तो 4p को q से गुणा करेंगे क्या जाएगा, 4p तो है ही है, और क्या जाएगा q। अब देखो यहाँ पे किसका निशान आ रहा है, गुणे का निशान ही आ रहा है, सबके बीच में किसका निशान आ रहा है, गुणे का। तो क्या हो गया 4pq प्लस है तो प्लस 4p को r से गुणा करेंगे क्या जाएगा 4p r, ये क्या जाएगा अपना उत्तर आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अब इसके अंदर देखो अपन को दे रखा है ab को गुणा करना है किससे, a माइनस b से। तो ab a से भी गुणा होगा और ab किससे गुणा होगा, माइनस के b से, ठीक है। केवल b नहीं, माइनस का b। तो ab को a से गुणा करेंगे तो कितनी आएंगी, मतलब a से a गुणा होगा तो क्या जाएगा a स्क्वायर, b a से कैसे, तो क्या आ गया a स्क्वायर b। ये किस में आ रहा है, ये पूरी किसकी में है, यहाँ पे कुछ चिन्ह है, मतलब क्या है प्लस की संख्या, प्लस माइनस जब गुणा होता है तो क्या होता है माइनस, और a तो ऐसे कैसे b और b गुणा होंगे तो b स्क्वायर आएगा। आया समझ में, तो ये क्या जाएगा अपना उत्तर आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो एक तो है a प्लस b को गुणा किससे करना है, 7a स्क्वायर b स्क्वायर से। अब 7a स्क्वायर b स्क्वायर इस a से भी गुणा होंगे और 7a स्क्वायर b स्क्वायर इस b से भी क्या होंगे, गुणा होंगे। तो देखो 7 तो ऐसे कैसे, a स्क्वायर से a से गुणा करेंगे तो a क्यूब, b स्क्वायर तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। अभी तक किससे गुणा किया हमने, केवल a से गुणा किया, तो 7 ऐसे कैसे a स्क्वायर a से गुणा हो क्या हो गया a क्यूब हो गया, और b स्क्वायर केवल इस a से गुणा ही है, वैसे यहाँ पे किसका निशान आ रहा है, गुणे का, यहाँ पे गुणे का, सब किसमें गुणे में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस 7 ऐसे कैसे, इस a से तो हो गया गुणा, अब इससे करना है 7 ऐसे कैसे a स्क्वायर ऐसे कैसे, b को b स्क्वायर से दोनों से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा b की घात 3, ये अपना उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रहा ना। अब देखो ये वाला a स्क्वायर माइनस 9 को किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 4 से, पहले 4 a किससे गुणा होगा a स्क्वायर से गुणा होगा, फिर 4 a किससे गुणा होगा माइनस के 9 से। तो 4 a को a से गुणा करेंगे तो 4 तो ऐसे कैसे a स्क्वायर से a गुणा होगा तो क्या हो जाएगा a की घात 3 हो जाएगी। ये किसमें है प्लस में, ये किसमें है प्लस माइनस माइनस, 9 चौक 36 और a का a, तो उत्तर कितना आ गया 4a क्यूब माइनस 36, और ये क्या देगा अपना उत्तर आ जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, सारणी को पूरा कीजिए। सारणी दे रखी है अपन को, इसको पूरा करना है। प्रथम व्यंजक, पहले व्यंजक दे रखे अपन को सारे, द्वितीय व्यंजक, दूसरे नंबर के व्यंजक दे रखे, और क्या कार्य करना है इनका गुणनफल, मतलब गुणा करना है। इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो ये a जो है इस b से c से d से तीनों से क्या होगा गुणा होगा, तो क्या लिखेंगे a को b से गुणा करेंगे तो ab, a को c से गुणा करेंगे तो, और a को d से गुणा करेंगे तो ad, ठीक है समझ में। अब 5xy इस x से भी गुणा होगा, y से भी गुणा होगा, माइनस के 5 से भी गुणा होगा, तो 5 तो ऐसे कैसे रखो x से x गुणा होगा तो, और y ऐसे कैसे, समझ में आया। ये प्लस है तो प्लस कर जाएगा, 5 ऐसे कैसे, x इसमें x नहीं है, x को ऐसे रहने दो, y है, y से y गुणा होगा तो y स्क्वायर, ठीक है। 25xy, अब देखो क्या आ रहा माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस गुणा होता तो माइनस, 5 25 और x ऐसे कैसे और y भी ऐसे, ठीक है 25xy। अब p को इन सब से गुणा करना है, p को 6 से गुणा करेंगे तो 6, p ऐसे के p की घात 2 है तो p की घात कितनी देगी 3, माइनस है तो माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया
7 से गुणा करेंगे तो सात, P 7 p गुणा होंगे तो P स्क्वायर प्लस है तो प्लस ये प्लस का प्लस क्या हो गया प्लस हो गया 5 इसको p से गुणा करेंगे तो 5 आया समझ में। अब इसको पूरे पद से गुणा करो 4 p स्क्वायर q स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे p स्क्वायर से 4 p स्क्वायर q स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे माइनस के q स्क्वायर से a नहीं q है ठीक है। अब देखो 4 तो इससे कैसे p स्क्वायर को p स्क्वायर से गुणा करेंगे p की घात 4 फिर क्या बचा q की घात 2 ये माइनस और ये किसका है प्लस का प्लस माइनस 4 को 4 तो ऐसे कैसे p स्क्वायर नहीं है तो p स्क्वायर ऐसे कैसे q स्क्वायर को q स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या जाएगा q की घात 4 आगे समझ में। अब ये वाला बचा a b c को a से भी गुणा करना b से भी गुणा करना c से भी गुणा करना कैसे भी गुणा करो इसको इससे गुणा करो इसको इससे गुणा करो एक ही बात है a b c को a से गुणा करो तो a और a कितने हो गए a स्क्वायर b और c ऐसे कैसे प्लस a ऐसे कैसे b से b गुणा होगा तो b स्क्वायर c ऐसे कैसे c से a b c गुणा होंगे तो a b तो ऐसे कैसे और c का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा आगे समझ में ठीक है। और ये क्या हो गया इसके गुणनफल हो गए। देखो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है गुणनफल गुणा ज्ञात करना है। अब देखो क्या आ रहा है a स्क्वायर 2a की घात 22 4a की घात 26 ठीक है। संख्या संख्या गुणा करो यहाँ पे कोई संख्या है क्या कुछ नहीं क्या मान सकते हैं एक को 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 को 4 से गुणा करो 8 2 चौक a स्क्वायर a की घात 22 a की घात 26 क्या बताया था आधार समान होने पर गुणे में घातें क्या होती है जुड़ जाती है। तो घात कितनी है 2 घात कितनी है 22 घात कितनी है 26 आधार समान है a तो a एक बार आ गया और घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो 8 तो ऐसे कैसे a 22 और 2 24 और 26 50 तो क्या आ गया 8 a की घात 50 ये अपना उत्तर आ जाएगा। समझ में आया प्रश्न ठीक है। अब देखो इन दोनों को गुणा करना है संख्या संख्या गुणा करो 2/3 और 9/10 तो 2/3 तो ऐसे कैसे इनटू माइनस के 9/10 गुणा हो जाएंगे x y इधर भी क्या रहा है x y आधार समान है आधार समान कौन सा है x वाला तो x में x की घात यहाँ पे कितनी है कुछ नहीं क्या मान लेंगे 1 घात कितनी है 2 तो x की घात कितनी आ गई 1 + 2 ठीक है। यहाँ पे किसका निशान है गुणे का निशान है यहाँ पे कोई निशान नहीं आ रहा मतलब क्या है इनटू का y और y की घात 2 तो y की घात कुछ नहीं क्या मान लिया y की घात कितनी आ गई 1 + 2 गुणा करो 2 नाम 18 प्लस माइनस 9 दूनी 18 3 दाए 30 18/30 x की घात कितनी आ जाएगी 2 और 1 3 और y की घात कितनी आ जाएगी 1 और 2 3 तो उत्तर कितना आ गया माइनस के 18/30 x की घात 3 y की घात 3 और जो ये कट रहा तो काट भी सकते हैं नहीं कटेंगे तो नहीं रखो तो यही आंसर पे अपना क्या है सही ठीक है। उधर देखो प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा ठीक है। क्या ज्ञात करना है गुणनफल ज्ञात करना है गुणा करना है इनको तो इसको इस पद से क्या करना है गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कोष्ठक को हटा दो p q की घात कितनी है 3 गुणा 6/5 p की घात कितनी है 3 और q ठीक है। संख्या संख्या को गुणा करो माइनस के 10 6 से गुणा होंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 60 10 छक्का 60 3 5 से गुणा होंगे तो कितने 3 पंजे 15 तो कितने आ गए माइनस के 60/15 p इधर आ रहा है p की घात कितनी है यहाँ पे 1 है कुछ भी नहीं क्या है 1 मान सकते पर p की घात 1 p की घात 3 और यहाँ पे किसका निशान आ रहा है गुणे का। जब आधार समान हो तो गुणे में घातें क्या होती है जुड़ जाती है। यहाँ घात कितनी है 1 यहाँ घात कितनी है 3 और 1 कितनी हो गई 4 p की घात कितनी हो गई 4 यहाँ पे q की घात कितनी है 3 यहाँ पे q की घात कितनी है तो जिंदगी क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। आधार समान है तो गुणे में घातें क्या हो जाएगी तो q की घात कितनी आ जाएगी 4 तो 60/15 p की घात 4 q की घात 4 ये क्या आ जाएगा अपना आंसर ठीक है। तो अब देखो ये चौथा वाला x
x की घात 2, x की घात 3, x की घात 4। सब में क्या आ रहा है? x x x आ रहा है। सब में क्या आ रहा है? x x x आ रहा है। ठीक है, अब x x आ रहा है मतलब क्या आ गया? आधार समान हो गया। यहाँ पे घात कुछ भी नहीं, क्या मान सकते हैं? आधार समान होने पर गुणे में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो x तो ऐसे कैसे? घात कितनी है? घात कितनी है? घात कितनी है? और घात कितनी है? सब जुड़ जाएगी। तो x 2 और 1 कितनी हो गई? 3, 3 और 3 6, 6 और 4 x की घात कितनी आ गई? 10। तो उत्तर कितना गया? x की घात 10। ठीक है, अब उतारो इसको। देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? a पहला दे रखा है 3x कोष्टक 4x - 5 + 3। ठीक है, ये दे रखा है, को सरल कीजिए और x बराबर 3। एक बात तो क्या रखेंगे? x बराबर 3, जहां जहां x आगे कितना रखेंगे अपन? 3 रखेंगे। और इसका क्या करेंगे? मान ज्ञात करेंगे। और एक बार x बराबर कितना रखेंगे? 1/2। मतलब जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे? 1/2 रखेंगे, फिर उसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहला ये वाला हल कर रहे हैं अपन। ठीक है, x बराबर कितना रखेंगे? 3। पहले बताओ प्रश्न कितना है? प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 3x 4x - 5 + 3। अब जहां पे x है वहां पे कितना रखना अपन को? 3 रखना। कितना रखना है? 3। तो x तो ऐसे 3 तो ऐसे कैसे? x बराबर कितना रखेंगे? 3 कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, 4 तो ऐसे कैसे? x के लिए कितना रखेंगे अपन? 3 - 5 और प्लस कितने? 3। तो इसको यहाँ पे कितना निशान आ रहा है बताओ? गुणे का। 3 तरीके कितने हो गए? 9। यहाँ पे कितना निशान आ रहा है? गुणे का। तो 4 3 12 -5 और प्लस 3। कोष्टक हल करो पहले। 9 12 में से 5 चले गए, कितने बच गए? 7 बच गए। 12 में से 5 चले गए, कितने बच गए? 7 बच गए। और प्लस के कितने? 3। यहाँ पे कितना निशान आ रहा है? गुणे का। पहले गुणा होगा फिर प्लस होगा। ठीक है, कोष्टक वाले हल कर दिया, पहले गुणा होगा फिर प्लस होगा। तो 7 9 7 63। 7 9 63, 9 7 भी कितने होते हैं? 63 ही होते हैं। और प्लस कितने? 3। बताओ 63 और 3 कितने हो गए? 66। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 66। आया समझ में? ठीक है, ये तो पहला वाला हो गया, ये समझ में आ गया ना। अब दूसरा वाला देखो। अब दूसरे वाले में x बराबर कितना रखना अपन को? 1/2। मतलब क्या है? जहां जहां x आएगा वहां पे कितना रखेंगे अपन? 1/2। पहले बताओ प्रश्न क्या है? 3x कोष्टक 4x - 5 + 3। ठीक है, 3 तो ऐसे कैसे? x के लिए कितना रखेंगे? 1/2 कोष्टक। 4 तो ऐसे कैसे? x के लिए कितना रखेंगे? 1/2 -5 और प्लस 3। यहाँ पे किसका निशान आ रहा है? गुणे का। गुणे में क्या होता है? ऊपर बड़ा गुणा होता है, नीचे छोटा गुणा होता है। तो 3 एकम 3 बट्टे में कितने? 2। इधर कुछ भी नहीं, क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको गुणा करो। 4 एकम 4 बट्टे में कितने? 2 माइनस कितना? 5 प्लस कितने? 3। 3/2 ऐसे कैसे? अब इसको इसको भाग दे दो। 2 एकम 2 2 दूनी 4। ऊपर कितने बचे? 2 और माइनस 5 और प्लस कितने? 3। ये कितने? 3/2 कोष्टक। 2 में से 5 चले गए, कितने बच गए? माइनस के 3 और प्लस कितने हैं? 3। यहाँ पे किसका निशान आ रहा है? गुणे का। तो पहले गुणा करेंगे। 3 को -3 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे? कितने आ जाएंगे? -9 बटे में कितने आएंगे? 2 प्लस कितने हैं? 3। अब ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा तो क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा? 2। इसके बटे में कुछ नहीं था, क्या लगा दिया हमने? 1 लगा दिया। 2 और 1 का लघुत्तम कितना आया? 2। 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार 1 को -9 से गुणा करेंगे तो -9 प्लस 1 का भाग 2 में देंगे कितनी बच जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6। अब बताओ प्लस के कितने हैं? 6 माइनस के कितने हैं? 9। तो 9 6 चले जाएंगे। अब कितने बचेंगे? माइनस कितने बचेंगे? 3 बटे में कितने आ जाएंगे? 2। और ये क्या आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, देखो चौथे का बी क्या दे रखा है? a कोष्टक a² + a + 1। ठीक है, +5 को सरल कीजिए और a बराबर 0, a बराबर 1 और a बराबर -1 के लिए इनका मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक बार तो क्या करेंगे? a बराबर 0 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे? a बराबर 1 और एक बार क्या करेंगे? a बराबर माइनस का 1 रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन a बराबर क्या रख रहे हैं? अपन 0 0
जहां जहां a है वहां पे क्या रखेंगे अपन 0 रखेंगे। तो यहाँ पे पहले प्रश्न उतारो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे जहां पे a है वहां पे क्या रख देंगे 0, ये 0 रख दिया। यहाँ पे 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। ये 0 ऐसे कैसे, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, 0 प्लस 1 प्लस 5, 0 ऐसे कैसे 0 0 0 0 में जुड़ेंगे तो 1 प्लस 5। पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे, यहाँ पे इसका चिन्ह आ रहा है इंटू का, 0 को 1 से गुणा करेंगे क्या जाएगा 0, 0 किसी संख्या से गुणा करते हैं वो भी क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 5। बताओ 0 के अंदर 5 जोड़ेंगे कितने आएंगे 5 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 5। तो अपना उत्तर कितना आ गया 5। परीक्षा में हम क्या सोचते हैं कि 0 से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं अपन, तो 0 हो जाएगा फिर बस केवल 5 जाएंगे। तो सही तरीके से अपन को पूरा हल करना है और अंत में अपन को उत्तर निकालना है, ये सारी स्टेपें लिखनी है, ठीक है। अब देखो अब a बराबर कितना रखेंगे 1, ठीक है। जहां जहां a है वहां पे क्या रखेंगे अपन 1 रखेंगे। तो प्रश्न क्या आ रहा है a कोष्टक a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, a की जगह क्या रख देंगे अपन 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5। तो 1 तो ऐसे कैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, प्लस ये भी 1 ये भी 1 और प्लस के 5। तो 1 ऐसे कैसे आ गया 1 1 2 2 1 3 प्लस 5। यहाँ पे किस चिन्ह आ रहा है 3 को 1 से गुणा 3 एकम 3, या 1 को 3 से गुणा 1 किया 3 प्लस 5। बताओ 3 और 5 कितने हो गए, कितने हो गए 8। तो अपना उत्तर कितना आ गया 8 आ गया। अब a बराबर कितना रखेंगे माइनस का 1, a बराबर क्या रखेंगे दिया आपने माइनस का 1। प्रश्न क्या है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, जहां जहां a बराबर क्या रखेंगे अपन माइनस का 1, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस 1 और प्लस 5। तो माइनस 1 ऐसे कैसे माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा देखो माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 1, यहाँ पे किसका आ रहा है गुणे का, प्लस माइनस गुणा होता तो माइनस, तो माइनस कितने आ गए 1 और प्लस 1 और बाहर क्या है प्लस के 5। तो माइनस 1 तो ऐसे कैसे, अब देखो प्लस के देखो प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 प्लस के कितने हो गए 2, माइनस का कितना हो गया ये 1 और प्लस कितने हैं 5। ये माइनस 1 कैसे कैसे 2 में से 1 गया तो 1 प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा प्लस का बचेगा, प्लस का 1 और प्लस कितने हो गए 5। अब यहाँ पे किसका चिन्ह आ रहा है गुणे का, माइनस 1 को प्लस के 1 से गुणा करेंगे कितने आएंगे माइनस के 1 और प्लस के कितने बच जाएंगे 5। अब बताओ प्लस के कितने हैं प्लस के कितने हैं 5 और माइनस के कितने हैं माइनस के 1 है, तो कितने बचेंगे 4 प्लस के या माइनस के प्लस के बचे, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है यहाँ पे बड़ी है, माइनस की संख्या क्या है यहाँ पे छोटी है। तो अपने उत्तर कितने आएंगे इसमें 5 आया, इसमें 8 आया और इसमें कितना आया 4। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है तुमको p माइनस q प्लस r m r माइनस p को जोड़िए। जोड़ने से पहले क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे, गुणा क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले क्या निशान आ रहा है गुणे का निशान आ रहा है, ठीक है। तो पहले इसको ऐसे ऐसे लिखो p माइनस q प्लस जोड़ना है ये वाला तो q और क्या रहेगा q प्लस r माइनस p, ठीक है। पहले ये गुणा होगा, पहले ये गुणा होगा, पहले ये गुणा होगा, फिर लास्ट में क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे। वो तो p से p गुणा होगा तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p से q गुणा होगा तो pq प्लस है तो प्लस q से q गुणा होगा तो q स्क्वायर प्लस है तो प्लस q से r गुणा होगा क्या हो जाएगा qr प्लस r से r गुणा होगा तो r स्क्वायर, r से p गुणा होगा तो rq हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम वो चीज दिख रही क्या p स्क्वायर कहीं है क्या नहीं है और pq कहीं है क्या नहीं है, कोई भी पद नहीं, कोई पद वहां पर नहीं आ रहा है, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा यही अपना क्या आ जाएगा उत्तर आया समझ में, ठीक है। इसको करेंगे 2x इंटू क्या करना है माइनस x माइनस वाई z माइनस x माइनस वाई जोड़ना है, क्या जोड़ना है 2y गुणा
x माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इनको इनसे गुणा करेंगे, इनको इनसे गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे। 2x को z से गुणा करेंगे, कितने जाएंगे, 2x z। माइनस है तो माइनस है तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस माइनस। 2 को 2x से 2x x से गुणा होंगे तो 2x स्क्वायर, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2x और 2x प्लस है तो प्लस, ये दो y है, किसका है, प्लस का ही है, ये इससे गुणा करो तो कितने जाएंगे, 2yz। ये प्लस माइनस माइनस 2 y से y गुणा होगा तो y स्क्वायर, प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2y से x गुणा होगा तो 2yx। देखो कोई चीज सेम सेम है क्या, 2yx को क्या लिख सकते हैं, x y भी लिख सकते हैं, x y लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे भी लिखो। अब देखो 2xz कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख लो 2xz। 2x स्क्वायर कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के 2xy कहीं आ रहा है क्या, माइनस के 2xy, माइनस के 2xy माइनस के 2xy कितने हो गए, माइनस के 4xy। 2yz कहीं आ रहे क्या, नहीं आ रहे, तो प्लस के कितने आएंगे, 2yz, और माइनस के कितने आ जाएंगे, 2y स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई छुट्टी नहीं रहा तो नहीं क्या जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी पांचवा चीज देखो, ये जो देखो इसके अंदर किताब के अंदर अपन को ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो इसको परीक्षा के अंदर एक नहीं समझना है, क्या है ये L, क्या है L, तो अपन L को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट दिया है 4L कोष्टक 10n माइनस 3m प्लस 2L में से 3L L माइनस 4m प्लस 5n को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, इस वाले पद में से इस पद को क्या करना है, अपन को घटाना है। तो पहले तो 4L 10n माइनस 3m प्लस 2L में से, इसमें से क्या घटाना है, ये वाला 3L L माइनस 4m प्लस 5। ठीक है, अब देखो इस, ये यहाँ पे चिन्ह आ रहा है, पहले गुणा होगा, ये 4L सारे पद से क्या होगा, गुणा होगा। 4 को 10 से गुणा करेंगे, 4 दाएं 40, L को 1 से गुणा करेंगे तो ln माइनस 4 3 12, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस से कितने आ गए 12, और ln प्लस है तो प्लस, 4 को 2 से गुणा 4 दूनी 8, ये प्लस है, 4 दूनी कितने हो गए 8, L से L गुणा होगा तो L स्क्वायर, ये माइनस के 3L, मतलब माइनस के 3L L से गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या जाएगा 3L स्क्वायर हो जाएगा। इस चिन्ह का जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है, परीक्षा के अंदर इस चिन्ह का जरूर ध्यान रखना कि डायरेक्ट 3L से गुणा नहीं करना, अपन को किससे गुणा करना है, माइनस के 3L से गुणा करना है। मतलब माइनस के 3L इस माइनस के 4 से गुणा होंगे तो माइनस की संख्या गुणा होगी तो प्लस के 3 चौक 12, L और M ये आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 को 5 से 3 5 15, L को N से गुणा करेंगे तो ln। ठीक है, अब देखो सेम संख्या की चीज कोई दिख रही क्या, ये कितने हैं 40 ln, ये दिख रहे क्या, ये रहा, कितने हैं माइनस के 15 ln, 40 ln इसमें से 15 ln चले गए, कितने बच गए 35 ln, किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि प्लस की क्या है बड़ी। ठीक है, और देखो माइनस के 12 lm, और lm देखो lm भी आ रहा है, ये आ रहा है, ये प्लस के कितने 12 lm, ये किसके है माइनस के, प्लस के और माइनस के कट जाएंगे, 12 थे 12 ही चले गए, कितने बच गए कुछ भी नहीं, 0। 8L स्क्वायर माइनस कितना है 3L स्क्वायर, 8L स्क्वायर में से 3L स्क्वायर चले गए, कितने बच गए प्लस के 5L स्क्वायर, तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आया समझ में। ठीक है, अब देखो कौन सा वाला सर, 40 में से 15 कितने बचेंगे 25, 40 में से 15 सॉरी हाँ 25 आएगा। ठीक है, आगे सही अपना, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब देखो ये अपना आंसर आ गया, अब इसमें से क्या करेंगे, ये और ये क्या करेंगे अपन घटाएंगे। ठीक है, अब ये घटाएंगे तो पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे,
तो 4c गुणा माइनस a प्लस b प्लस c माइनस 3a a प्लस b प्लस c, ये पूरा पद है ना, ये पूरा पद इससे आ जाएगा 2b a माइनस b प्लस c। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 4c को माइनस a से गुणा करेंगे, कितने आएंगे, माइनस के 4 ac। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस प्लस। 4 को b से गुणा करेंगे तो 4 bc, c भी लिखो चाहे bc लिखो, एक ही बात है। 4c को c से गुणा करेंगे तो 4c स्क्वायर, माइनस के 3 a को a से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3 तो ऐसे कैसे और a स्क्वायर प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 को इससे गुणा करेंगे 3 ab प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 3 को c से गुणा करेंगे तो 3 ac, माइनस है तो सॉरी माइनस नहीं, देखो चिन्ह किसका आ रहा है यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस कितने आ जाएंगे, दो बी ए लिखो या ए बी लिखो। ठीक है, माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस, दो ऐसे कैसे बी और बी कितने हो गए, बी स्क्वायर प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, दो ऐसे कैसे बी और सी गुणा होंगे तो 2 बी सी। अब देखेंगे सेम सेम कोई चीज दिख रही क्या, 4 एसी, एसी देखो गई, एसी आ रहा है, ए आ रहा है, कितने आ रहे हैं, माइनस के 3 एसी, माइनस के 4 और माइनस के 3, माइनस के कितने हो गए, 7 एसी हो गए। बीसी देखो ये बीसी आ रहा है, यार माइनस के 4 और माइनस के 3 हो गए ना 7। ठीक है, अब 4 बीसी है और ये माइनस के 2, 4 में से 2 चले गए, कितने बच गए, प्लस के 2 बीसी बच गए। 4c स्क्वायर, देखो c स्क्वायर नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्या जाएगा, प्लस के 4c स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर नहीं आ रहा है क्या, नहीं, तो माइनस कितने जाएंगे, 3a स्क्वायर, माइनस के 3ab, देखो ab भी आ रहा है क्या, ये आ रहा है। ठीक है, माइनस के 3 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 5 ab हो गए। अब क्या बचा, ये बचा केवल प्लस के 2 बी स्क्वायर, ऐसे चिन्ह लगा देते क्या पड़ेगा, अपन को ऐसा पता पड़ जाएगा कि कोई चिन्ह वापस रिपीट नहीं हो जाएगा, इस चिन्ह हमने लगाया इसके नीचे से ऐसे। अब देखो इनमें कोई भी चीज सेम सेम नहीं है, तो a को आगे लेके आ जाओ, माइनस के 3a स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर प्लस के 4c स्क्वायर। ठीक है, बाकी को ऐसे लिख दो, ab माइनस के 5 ab और bc प्लस के 2 bc और माइनस के कितने हो गए 3, माइनस के 7 ac। अब देखो सुनो, परीक्षा के अंदर यहाँ तक करोगे तो अपना आंसर क्या है, सही है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया इसको। ठीक है, यहाँ तक अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट दिया हुआ मेरे इसमें किताब में, तो यहाँ पे क्या है, प्लस के है, किसके है, प्लस के, यहाँ पे इस चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये किसका है, प्लस का है। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे अपन, इस पूरे पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो इसको इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। ठीक है, फिर घटाएंगे। अब देखो 2ab और माइनस के 3ab, प्लस के कितने हैं 2, माइनस के कितने हैं 3, तो कितने बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे, माइनस का ab बचेगा। ठीक है, अब देखो 2bc और 4bc कितने हो गए, प्लस के 6bc। ठीक है, तो बस यही थोड़ा सा अलग था हमने, तो ab की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का ab आ गया, और bc की जगह क्या आ जाएगा 6bc आ जाएगा, बस बाकी अपने आंसर से। ठीक है, तो उसको